द वॉइस इंडिया भारत की आवाज इस समय पहुंचा है जगन्नाथ मंदिर पे, जहां के स्थानीय लोगों का यही के लोगों का कहना है कि 50 से ज्यादा परिवार बेघर होने जा रहे हैं। ऐसा कुछ प्रकरण सामने आ रहा है। एक तरफ जहां लोगों की बात दाल मंडी की ओर है, दूसरी तरफ जगन्नाथ मंदिर अस्सी घाट से नजदीक है। यहाँ पे भी कई ऐसे परिवार रहते हैं। आप घर दिखाइए, यहाँ 50 से ज्यादा परिवार रहते हैं। बाहर भी बहुत लोग रहते हैं। ये तमाम लोग रहते हैं। इन्हीं लोगों को जानते हैं पूरी कहानी, प्रकरण को समझते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं लोगों से, तो क्या कुछ प्रकरण है? कहें कि निकल जाने, नहीं तो तोड़ा जाएगा। घर तोड़ा जाएगा? हाँ, घर तोड़ा जाएगा। कौन का है? विजय सिंह माफिया। ब्रिजेश सिंह भाजपा के पूर्व एमएलसी। हाँ, बोले हैं तोड़ा जाएगा, नहीं तो 1 महीना बाद खाली कर दो। 1 महीने के भीतर खाली करना? हाँ, होली से पहले कहा गया है। तो होली तो आने वाली है। हाँ, होली आने वाली है। हाँ? होली का पूरा नहीं पकाने देंगे। अच्छा, तो पहले बेघर हो जाएंगी। कहाँ जाएंगी? अब कहा जानी गंगा जी में बैठाई की कहाँ करी कर कहाँ रहेंगे? वही है, उसको तो है विचार ना है, चले जाओ। कहाँ चले जाए? क्या साल से हैं? हैं? कितने साल से? हम सब 50-60 साल साल माँ बाबा सब था, मर गया। यहीं पे? हाँ, 3-4 पीढ़ी हो गया। तो कहाँ जाएंगी अब यहाँ छोड़ के? कहूँ न जाएंगे, यहीं पर यहीं रहेंगी? यहीं रहेंगे। सब कोई यहीं रहेंगे। क्या कुछ भी हो जाए रहेंगे यहीं? हाँ, कुछ हो जाए। नहीं तोड़ेंगे, नहीं भगाएंगे तो हम लोग यही रहेंगे। कहाँ जाए बताइए आप लोग? कहाँ अभी लोग कह रहे हैं ना कि मकान की नोटिस आई है खाली करने की। नहीं, हम लोग नहीं बोले ये। कौन बोला है? पता नहीं कौन बोला। हाँ, नोटिस आया। नोटिस वोटिस कुछ नहीं विजय आया। सिंह कहे हैं ना? ये हमको नहीं पता। जब नहीं पता तो क्यों बीच में बोल रही है? तो और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कितने दिन हो गए? यही 20 दिन हो गया है, 10 दिन और बाकी है। 29 अप्रैल को, जनवरी को आए थे बोलने के लिए सुबह 8 बजे कि खाली करना है 1 महीने बाद। हम लोग को कहाँ जाएंगे? बच्चे की परीक्षा है, सब कुछ है, तो कहाँ जाएंगे? हम लोग को कहीं व्यवस्था देंगे तब ना जाएंगे। कैसे चली जाओ, हैं? जहाँ मन तहाँ चली जाओ। न पैसा देंगे न घर देंगे, जहाँ मन तहाँ जाओ। घर छोड़ दो। हाँ, तब का यही बोलिए। तो ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, बोल रहे हैं सबसे। और भी लोगों से ही बात करेंगे, और तमाम लोग हैं यहाँ पे। आपको भी कहा गया है क्या? हाँ, यहाँ हम सभा हुई थी, किए थे कुछ लोग, उसी में कहे थे कि 1 महीना के बाद आप लोग को खाली कर देना है। अगर नहीं सीधे से खाली होंगे तो बाई फोर्स किया जाएगा, इतने कहे थे। तो अब क्या आगे क्या? अब आगे देखेंगे लोग क्या करेंगे, तब जनता को सोचना चाहिए ना कि क्या करना है हमको। हाँ, और आप लोग को भी मिल के कुछ सोचना चाहिए। हम लोग को भी, हम लोग क्या जानेंगे, अनपढ़ गंवार, लेकिन आप लोग को भी बताना चाहिए। और आप लोग जो कहिएगा बताइए, हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कुछ नहीं है ना जमीन। हमारे पति भी 70 बीघा जमीन बेच डाले हैं। 70 बीघा बेच डाले हैं हमारे पति। कुछ नहीं है हम लोग के पास, ना घर है, ना द्वार है, ना जमीन है, ना कुछ है, कुछ नहीं है। हम तो कहेंगे कोई जांच करवा ले कहीं से भी। क्यों जमीन बेच डाले? बेच डाले उनकी, छोड़िए, वो है बड़े घर के लड़के थे, ऐसे टाइप के होते हैं लोग, बस बेच डाले। वो तो अपनी चीज है, अपनी बात है। अभी क्या निवेदन करेंगे योगी जी से? बस यही निवेदन करेंगे, जो बात है हम कह देंगे योगी जी से सामने। धमकी मिली है? हाँ, धमकी भी मिली है? धमकी तो अभी नहीं दिए हैं लोग, बस निवेदन किए? हाँ कहे हैं। हाँ, निवेदन ही किए, कह रहे थे कि अभी तो मैं निवेदन कर रहा हूँ, धमकी भी दिया जा सकता है अगर नहीं निकले। कौन कह रहा था? तो इसी में से नाम हम नहीं जानते हैं। वो जो नीचे रहते हैं, अभी लुंगी को पहने हुए, उसी का आदमी है। नहीं, आप भी थी उस समय? आपको भी हम बाहर टीने के झोपड़ी डाल के रहते हैं। हमारे पास कोई है नहीं, लड़का लड़की कोई नहीं है, हम अकेले हैं, आदमी भी नहीं है। हम यही निवेदन करते हैं कि हमको हटाया ना जाए, हमको रहने दिया जाए, क्योंकि हम जाने के हमारा कोई जगह नहीं दिया। बस हम पड़े हैं, तो बस मरेंगे तो यही मरेंगे, और कोई ऐसा कोई नहीं। क्या करें? अब जब सबको निकालेंगे तो हमको भी निकलना पड़ेगा। दाल मंडी में भी तो दोस्तीकरण चल रहा है। अब आप लोगों को खाली करने कहा गया, तो कहाँ जाएंगी? अगर खाली वहीं नहीं जाएंगे, इसी तरह नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे। अरे चला देंगे बुलडोजर, मर जाएंगे। हमारा कोई आगे पीछे है नहीं, खत्म।
कहानी इसका आगे क्या बोले, कोई है ही नहीं। बच्चे कहाँ जाएंगे, बुलडोजर चला जाएंगे। हमारे बच्चे उच्चे नहीं है कोई, अच्छा, ऐसे ही अकेले हैं। हम अकेले हैं। हम जैसे है अभी देख रहे इसी तरह अकेले, आगे पीछे कोई नहीं है। बस टीने के झोपड़ी डाल के हम रहते हैं, उसी में हम काम उम करते हैं, खाते हैं, रहते ये हैं। भी यहीं की हैं? नहीं, ये हमारा बगल में रहते हैं। आप भी यहीं रहती हैं? या इसमें नहीं रहते हैं, पुष्कर कुंड पर रहते हैं। अच्छा, दूर का आपका कोई मामला नहीं है। यहाँ पर कोई मामला नहीं। तो ये तमाम लोग हैं, सबका अपना अपना देखिए कहना है। और जगन्नाथ मंदिर से ये पहली स्टोरी नहीं है, हम लगातार जगन्नाथ मंदिर से ये स्टोरी कर रहे हैं कि 50 से ज़्यादा परिवार बेघर होने की स्थिति में है। 50 से ज़्यादा परिवार है जो बेघर हो सकते हैं। यहाँ के लोगों में एक डर का माहौल है कि कब इनके घर को उजाड़ दिया जाएगा। तमाम मुद्दे हैं और लगातार हम इस खबर बने हुए हैं। समस्या यह है कि दाल मंडी हुआ पहले, उसके बाद अब ये इसका जगन्नाथ मंदिर का नंबर है। अब जो इन लोग का कहना है वही हमने आपको दिखाया है और ऐसा कुछ देश में है। एक दादी जी हैं, उनसे भी हम जानेंगे और आखिरी सवाल लेंगे। अब तो काफ़ी दिन हो गए, क्या कहेंगी? मैं बहुत दिन हो गए, तुम्हारा तो कोई है नहीं, आदमी तो मर गया आदमी मर गया? अच्छा, और बेटा टेम्पो चलाए, हमको खर्चा पानी देता नहीं, बेटा खर्चा पानी नहीं देता है, यहीं रहता है? वो बगल में रहे। तो आप कैसे, खर्चा पानी कैसे चलता है? वो भगवान देता है हमको। भगवान देते हैं? हाँ, तो अब कहाँ जाएंगी? यहाँ पर रहे। अरे आप ही तो लोग कह रही हैं कि अपने यहाँ से खाली करने को कहा गया है। कहाँ जाए बताइए, शरीर में नहीं ठीक है, लगता है कि कब मर जाए, शरीर में ठीक नहीं। तबीयत भी ठीक नहीं है, लगता है कब मर जाए, इनका ये कहना है। तमाम लोग हैं। पूरा मामला यही है कि 50 से ज़्यादा परिवारों के ऊपर एक निवेदन किया गया कि आप लोग मकानों को खाली कर दे, वरना अन्यथा हमें इन्हीं लोग की जुबानी है कि बुलडोजर चलाना पड़ेगा। तमाम ऐसे मुद्दे हैं। और वाराणसी के एक बहुत ही खास से नाम, अच्छे खासे नाम है डॉक्टर अंकुर द्विवेदी जी, और रिसर्चर भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। जगन्नाथ मंदिर बहुत पुराना मंदिर है। इनका कहना है कई पीढ़ियों से रह रहे हैं और अचानक से घर खाली करना। आप तो कानून के भी अच्छे जानकार हैं। देखिए, रिहेबिलिटेशन और पुनर्वास की बात होती है, वाकई काशी की परंपरा से जुड़ा ये मंदिर है। 4 धाम में आता है, एक यहाँ है, शंकुधारा पे भी है और 2 अन्य जगह पर है। तो इस काशी का अध्यात्म और धार्मिकता बड़ी है। तो अगर यहाँ से ये लोग विस्थापित होंगे तो जाएंगे कहाँ? यहाँ इनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी है, मंदिर से जुड़ी हुई है, मंदिर के संसाधनों से जुड़ी हुई है, मंदिर से आजीविका चल रही है। तो मंदिर का निर्माण हो, लेकिन सरकार इन्हें लिखित आश्वासन दे कि ये जाएंगे कहाँ। मंदिर के निर्माण के साथ इनको मंदिर से जुड़ी हुई व्यवस्थाओं में जगह या दुकान बना के दिया जाए, यही डिमांड है। इन लोगों को कहा गया रिहेबिलिटेशन की रहेंगे कहाँ? रहने की समस्या है। तो जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है या नगर निगम है, इन विस्थापितों को जगह भी दे। बहुत सारी नगवा और 80 और उस रामनगर में जगह खाली है। तो मेरी यही मांग है कि विकास हो, विकास का कोई विरोध नहीं है किसी भी तरह से, लेकिन समाज को ध्यान में रख के, यही समाज लोकतंत्र के रक्षक हैं, लोकतंत्र को बनाते हैं। यही समाज शिव या भगवान की पूजा यही करेंगे। तो अगर भगवान की रक्षा करना है तो इनकी भी रक्षा सरकार को। बड़ी प्रसिद्ध मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, यहीं की मूर्तियां रथ यात्रा जाती है। जगन्नाथपुरी गया हूँ, यहाँ भी कभी कभी जगन्नाथपुरी का ही रेप्लिका है ये, क्योंकि काशी में 12 ज्योतिर्लिंग है, 4 धाम है और कई विनायक हैं। तो काशी में मतलब माइक्रोकॉस्म है ना, जो हिंदू रिलीजन का माइक्रोकॉस्म बोला जाता है। दाल मंडी और अब ये जगन्नाथ नहीं, आप इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। दाल मंडी एक अलग चीज़ है, एक्सेसिबिलिटी अलग होता है, डेवलपमेंट अलग होता है, तो रीडेवलपमेंट भी अलग होता है। तो वो एक्सेसिबिलिटी है, जैसे भीड़ बढ़ रही है तो उसके लिए सरकार आगे काम कर रही है उस पर। और दाल मंडी का विकास अच्छा है, मतलब आने वाले समय में। और जगन्नाथ पे ही हम बात करें तो अच्छा है, सरकार का एफर्ट है, अच्छा ही। और आगे इनको मकान तो मिलना चाहिए, इनको तो कह रहे हैं कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा भी ये लोग कर रहे हैं। हमें ये कहा कि यहाँ चले जाइए, जहाँ जाइए ये नहीं पता। हाँ, तो वो जो लोकल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे इनको बात करना चाहिए और वही बात आगे सदन तक और ऊपर तक। और खासकर विपक्ष की भूमिका बहुत ज़रूरी है। जो विपक्ष की भूमिका में हैं उनका ये है कि इनसे आए, मिले, इनसे बात करें, जो कम होता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ब्यूरोक्रेसी,
ब्यूरोक्रेसी में आईएएस पीसीएस तो अपने आप को नेता समझ लिए हैं कि हम नेता बन गए, हम माला फूल वाले हो गए। जिनको फील्ड में होना चाहिए, फील्ड से फीडबैक लेना चाहिए, आज सिर्फ एसी रूम में बैठ रहे हैं, एसी में काम कर रहे हैं। उनका जनता से कोई कनेक्शन नहीं है। आईएएस बनने के बाद वो सोच रहा है कि हम भी नेता हो गए, हमको भी माला पहनाए, हम भी रील वायरल करें, हम भी शॉर्ट बनाएं। लेकिन वो जनता के नौकर हैं, सेवक हैं। इनसे मिलने आना चाहिए, आपका कहना है। जनसेवक है, सबसे पहले आना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। बड़े बड़े जिलों में देखे हैं, मुख्यालय में बैठा रहता है सीडीओ, डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है नाम सीडीओ, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, कितने गांव है पूछ दिया जाए तो नहीं आएगा, कितने गांव विजिट करता है। डीएम हमेशा तो बैठा रहता है। बनारस ही देख लीजिए, बहुत छोटा स्पेस है, छोटा जिला है। या कोई भी, बनारस में 8 आईएएस हैं, कौन सा जाके फील्ड या गांव में देख रहे हैं विकास की, कौन सी सड़क बनी, कौन सी गिरी। बहुत बुरी स्थिति है। कुल मिला के यहाँ को मकान मिलना चाहिए, आपका ये कहना है। इन लोगों को हाँ, बसाना चाहिए, जगह मकान तो कुल मिला के अगर उजाड़ा जा रहा है तो बसाया भी जाए। और जय जगन्नाथ मंदिर में हम हैं और एक लोग और हैं, बड़ा खुल के बोलते हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। कहाँ पहुंचा आपका मामला? अभी हम मामला भी कहीं नहीं पहुंचा, अभी जो जहाँ है वहीं पे है। पर ये है सर, हम लोग गिनती करते हैं आप लोग से कि कहीं हमको मतलब व्यवस्था बनाइए। सभी भाई बहन हो, किसी के पास कोई चीज़ नहीं है, सबके पास मजबूरी है कि भैया हटा बढ़ा देंगे तो हम लोग बाकी भाई बहन कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे। इसलिए आप लोग से, सरकार से गुमिन हम लोग करते हैं कि मतलब ये जो तोड़ने तोड़ने के गरीबों को हटाने का है, उसको प्रयास किया जाए रोकने के लिए। हम लोग भाई बहन के पास कोई, किसी के पास नहीं है ज़मीन जायदाद कि हम लोग रहे। और मामले ये फंस रहा है कि ये कह रहे हैं कि ये 30 मार्च को हम लास्ट वार्निंग देंगे कि आप लोग निकलना पड़ेगा, जिससे भी जैसे भी। कहीं बसाने की बात हो रही है? मुझे कहीं नहीं दिया गया है, ये ऐसा बात नहीं बोले हैं कि हम आपको कहीं देंगे, ये नहीं बोला। बस यहाँ से हट जाना। हाँ, बस ये हटना है। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? बच्चे हैं, 4-4 बच्चे हैं, माँ बहन है, किसी की पैर में दिक्कत है, कि किसी की बहुत सारी मजबूरियाँ है। मैं क्या करूँ? ये तो सरकार की वजह से हम मतलब वो हाथ जोड़ रहे हैं कि भैया हमारा कहीं ठिकाना दीजिए, हम लोग रहें, बाकी की आपके मर्जी। 50 से ज्यादा परिवार प्रभावित होने रहना है। जय जगन्नाथ के नारे से हम इस शो का समापन करते हैं। उम्मीद है इन लोगों के साथ न्याय होगा।